But according to the word of God, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार wilderness is a blessing. आना रेगिस्तान जो है वो एक आशीष है। Amen. Greetings to you all in the name of our Lord and our Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से सबका And it is so happy and joy to be in the house of the Lord. है ना, परमेश्वर के घर में रहना कितना आनंद की बात है भाई। Amen. And I believe this year is going to be the year of multiplication. Amen. मेरा विश्वास है ये साल परमेश्वर हमें बहुगुणित से आशीषित करेगा। Amen. Say hallelujah. Hallelujah. One who receives will be multiplied. चाहता है शब्द को प्रभु बहुगुणित करेगा। You are going to be multiplied. Yes, see, you have to say, yes, I receive. I am going to be multiplied in the name of जब मैं Jesus. कहता हूँ कि आपको प्रभु बहुगुणित करने वाला है तो आप बोलना है आमेन। मैं स्वीकारता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ तो जीवन वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। Amen. Raise your hands. अपने हाथ उठाते हुए बोला, इस साल मैं फलदायक बनने वाला हूँ, भरपूरी से बढ़ने वाला हूँ, पवित्रता से बढ़ने वाला हूँ, अभिषेक से बढ़ने वाला हूँ। इस साल खुदा मेरे लिए नया दरवाजा खोलेगा। मैं रोने वाला नहीं, आंसुओं को बहाने वाला नहीं, खुशियां मनाने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलिए। The reason I'm telling you how to confess is ये कारण मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप मुंह से कबूल करना because the Bible says there is power, there is life and death in our tongue when we speak. बाइबल कहता है नीति वचन इसका 18वां अध्याय 21वें वचन में कि हमारे जबान में सामर्थ्य है, जो हम बोलते हैं उसका फल हम खाते हैं। So whatever you are speaking, you are building a house. जब आप बात कर रहे हैं तो आप अपना घर बांध रहे हैं। Amen. आप जब घोषित करते हैं तो आप एक घर बांध रहे हैं ना। Whatever you are speaking, you are building a house for your own life. आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी घोषणा कर रहे हैं, वो आप आपके जीवन के लिए कबूलीकरण कर रहे हैं। Amen. Last year, how it was for you? पिछले साल आपके लिए कैसे था? Amen. Maybe you have cried. शायद आप रोए होंगे। Amen. Loans. शायद आपको बहुत सा कर्जा होगा, Amen. लोन Debts होगा. होगा, Maybe of sicknesses. शायद आपको बीमारी होगा, Amen. वीजा नहीं वीजा नहीं है। Amen. शटडाउन में आप लोग आए रहेंगे. Whatever it is, you have went through a difficult time last year. पिछले साल होगा, शायद आप बहुत कठिनाई से गए, तकलीफों से गुजरे। But this year, लेकिन ये साल, it is going to be a turnaround. लेकिन परमेश्वर ये साल आपका घड़ी को If बदल you are देगा। going to confess and say, my God is with me. अगर आप कबूल करके बोलोगे कि ये साल मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर हमारे साथ है। Amen. Very good song. I like that. जीवन मिलिया मिलिया. Amen. It says अभी मैं आंसू ने बहाने वाला हूँ क्योंकि मेरा परवरदिगार मेरे साथ है. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I want to encourage you this morning. मैं आपको क्या प्रोत्साहन देना You know, चाहता I believe this year is going to be a year of मेरा multiplication. विश्वास है कि ये साल आपके लिए बहुतायत से प्रभु आशीषित करने Because वाला I है। was meditating on the book of Jeremiah and the Lord's promise is there that we should multiply. क्योंकि यिर्मयाह की किताब पे मैं मनन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि ये साल मैं आपको बहुगुणित रीति से आशीषित करूंगा। So next month be ready with it because I'm going to come forth with the book of Jeremiah and read so that you will have the revelation what God is going to तो give सब you. जब घर जाके Amen. यिर्मयाह का किताब का अभ्यास पढ़ाई चालू करो, तो जब मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, आप लोगों के समझ आएगा। Amen. My brother put the watch in front of me. मेरे भाई ने वॉच सीधा सामने डाला है। मैंने डाला मजाक कर रहा था. Amen. So you can see the difference changes over here. We all change some of the things over here. बहुत सारे बदलाव दिखाई दे रहा है चर्च में, हमने बहुत सारी चीजें बदली किया है। Amen. Till night 10:30, 11:30, our brothers was here. I don't know where they are. Brother दो दिन Solomon है and ना, Gladson. 10 धर्मेंद्र। बजे तक, 11 बजे तक सोलोमन ब्रदर, ग्लैडसन, कल थॉमस था यहाँ पे, है ना। So- ये भी रात को 11, 11:30 बजे तक सब फिक्स करके ये लोग घर So this आए। is all we are doing that you will be तो comfortable. इतना मेहनत क्यों करते हैं पर्दे के पीछे, ताकि सुबह आप
आप लोग आशीष so पाए, that you may not sleep and listen to the word of ताकि God. आप सोकर प्रभु का वचन न सुने, जाग कर सुने। Amen. So we have put a new TV over here, there, टीवी everything. यहाँ पे है, यहाँ पे लगाया हुआ है, So I'm यहाँ believing we पे are है। going to multiply. तो मेरा विश्वास है प्रभु हमें बहुगुणित So कर I रहा thank all my है। brothers who helped in doing all these सब things. भाइयों ने जिन्हें हमें मदद किया, तहे दिल से हम उनका प्रशांत is not शुक्रगुजार there, so करें। I thank him प्रशांत भी, also. उसने भी बहुत मदद किया। It's a wonderful time of worship today. Amen. How many of you have been आराधना blessed? बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड। मीना अब्दुल्ला मिक्स करके सब मीना सब अब्दुल्ला सब मिलके है ना. एवरीवन Amen. Amen. प्रभु के नाम के लिए धन्यवाद देते हैं. Amen. Hallelujah. Amen. We should encourage one another. हमें Amen. एक दूसरों को प्रोत्साहन देना चाहिए। Amen. हम सब Hallelujah. एक हैं। Amen. Amen. So you will hear the Jara team leading us. You will be really blessed. है ना, जहरा टीम भी हमें अब आराधना में चलाएगा, सब और आशीषित होंगे, हम सब मिलके आराधना So चलाएंगे। this year is a year of double तो dhamaka. ये जो साल है वो डबल धमाका का साल है। Amen. Amen. Hallelujah. हमारे गांव में मुझे मालूम नहीं, जब दिवाली मनाते छोटे छोटे फटाके लगाते हैं ना, तो छोटा लगाते छोटा आवाज करता है ना. उसमें एक बड़ा नाम ले रहा हूँ कि क्षमा करना, लक्ष्मी बॉम्ब होता है ना, वो बहुत आवाज करता है, कान ऐसे पड़ते हैं. इस साल ऐसा फटाका हमारा कलीसिया में होने वाला है. पवित्र आत्मा का धमाका हमारे कलीसिया में होने वाला है. Hallelujah. There's going to be a phenomenal power of the pouring of the Holy Spirit. If you are willing, shout and hallelujah. अभिषेक और सामर्थ्य प्रभु ये साल उसके मंडली पे डालेगा। आमेन। Amen. Once again, I greet all the newcomers in the name of Jesus. जो लोग नए भाई लोग आए हैं, सबका स्वागत यीशु मसीह के So नाम से please करते don't हैं। go meet our elders of the church, ऐसे Brother Prem is चाहिए there, मत, Pastor है ना, Jagir. सबको मिलके चाहिए प्रभु आपका Amen. आशीष And we will करेगा। have a fellowship so we can follow up you all. And this is our church. If you are not going, आप किधर की दूसरे कलीसिया नहीं जा रहे, ये हमारा छोटा सा परिवार है. आप हमारे साथ मिलके सहभागिता कर सकते हैं. मिलके खुदा का राज हम लोग बांधेंगे. हालेलुया बोलेंगे. हालेलुया बोलेंगे. कलीसिया खत्म होने के लिए 5 मिनट है. क्षमा करना, लेकिन थोड़ा देर में आ लूंगा. हालेलुया बोलेंगे. Amen. So this year, तो ये साल amen, the promised word for all of our church as Wonderful Gospel Church, Tamil, Hindi, English and Telugu, this is the promised word what the Lord gave. मंगलफुल गॉस्पेल में 4 कलीसिया चलता है, तमिल में चलता है, अंग्रेजी में चलता है, इनका हिंदी में थोड़ा आवाज और दे। तेलुगु में चलता है। तो फिर ये जो अभिवचन मैं बता रहा हूँ, ये अभिवचन सब लोगों के लिए है। Amen. तो अभी वचन क्या था हमारे साल के लिए? इस साल के लिए कौन सा अभिवचन था? मांगो और तुम्हें मिलेगा. सही है? Very good. God bless you. क्या है अभी वचन? जल्दी से. अभिवचन क्या था? अरे अभी वचन खुदा ने आपको दिया है, मालूम नहीं है? कैलेंडर्स कितने लोग लिए लेके गए हैं? ब्रदर प्रेम, जो कैलेंडर नहीं लेके गए उनको कैलेंडर देना. अभी वचन उस पर है. निकालो मेरे साथ एशिया का किताब, इसका 32वां अध्याय और 15वां वचन. यशायाह इसका 32वां अध्याय और 15वां वचन यूं कहता है। This was the reason I'm continuing with the message. ये कारण के लिए मैं ये वचन आपके लिए चालू रख रहा हूँ। Amen. The reason. ये कारण Check. मिला? एशिया का किताब. यशायाह इसका 32वां अध्याय 15वां वचन। मैं पंजाबी में पढ़ने के लिए हिंदी में जल्दी से माइक लेके रहना. कौन तैयार है? उधर आवाज करेगा. पंजाबी और भाई हिंदी में पढ़ना. जिन्ना जेकर साडे उत्ते उपरों आत्मा ना वहाया जावे अते उजार फलदार खेत ना हो जावे अते फलदार खेत एक बन ना गिनिया जावे, तद इंसान उजार विच वसेगा अते धर्म फलदार खेत विच रहेगा. धर्म दा काम शांति होवेगा, धर्म दा फल सदीपक चैन अते आस होवेगा. मेरी प्रजा शांति दे भवन विच अमन ते वास विच. सिर्फ 15. सिर्फ 15. हाँ, जिन्ना चिक साडे उत्ते उपरों आत्मा ना वहाया जावे अते उजार फलदार खेत ना हो जावे अते फलदार खेत एक बन ना गिनिया जावे. Amen. हिंदी में पढ़ते हैं. जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदाई बारी न बने और फलदाई बारी फिर वन न गिरी जाए. Amen. As I was preparing, I was asking the Lord what I should speak to the people. जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु आज सुबह
सुबह तेरे बच्चों से मैं क्या बात करूं? Now today I got a तो confirmation. आज मुझे परमेश्वर ने मुझसे फिर से बातें किया। And we are going to study on this topic for this month. तो ये जो शीर्षक है, ये पूरा महीना हम लोग इस पे इस पढ़ाई वायदे पे। करने के वाले हैं, इस वायदे पे। Amen. The reason you know why? क्या कारण है पता है? Because we have not memorized, we don't know what is the promised scripture. क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम लोगों ने मनन नहीं किया। मनन नहीं किया है, तो इसलिए मैं आपको ये लगातार सिखाऊंगा। Amen. And सभी कलीसियाओं के लिए एक अभिवचन आता है, और मेरा विश्वास है खुदा ने जब हमसे बात किया है, ये अभिवचन को लेके हमें आगे बढ़ना है। विश्वास है तो बोलो आमेन। So this whole month we are going to meditate, because the word of God says not by heart, not learn, but meditate on the word of God. ये पूरा महीना हम लोग ये वचन पे मनन करने वाले, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसके वचन पे हम मनन करना चाहिए। Hallelujah. So we are going to meditate on this word. तो ये जो शब्द है, इस पे हम लोग मनन करने So वाले next week हैं। I am going to ask you. तो अगले हफ्ते में आपको फिर से You पूछूंगा, have to memorize. तो आपको ये वचन तोड़ पाठ करना मैंने चाहिए, क्या याद करना चाहिए। याद करना मुझे लगता है कि चाहिए। जल्दी से मराठी चर्च हम लोग यहाँ शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। Amen. Hallelujah. Amen. We should meditate on the word of God. परमेश्वर का वचन पे मनन दिन रात करना चाहिए। यहोशुआ 1:8। Amen. We should meditate the word of God. परमेश्वर के वचनों पे हम लोग हमारा मनन दिन और रात करना चाहिए। Amen. If you don't have the Bibles, we have the Bibles free of cost. We बाइबल will give you the नहीं है तो Bibles. प्लीज हर एक जन अपना अपना बाइबल लेके जाइए, घर पे जाके हमेशा पढ़िए। Amen. Hallelujah. So what is the promised word for तो us? वायदे का वचन क्या है ये साल के लिए? यशाया At least वो 32:15। बोलो सब मिलके यशाया, जोर से बोलो, अरे मरे यशाया, थोड़ा जोर से। मैं ऑफ करूंगा, बोलो जोर से। इसका 32वां अध्याय, 15वां वचन। यशाया 32 और उसका 15। So what it says? तो यहाँ पे क्या लिखा है? Amen. What the word of God says. परमेश्वर का वचन क्या So this कहता year is है? going to be the year of pouring of the Holy Spirit. ये साल जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक का साल है। Hallelujah. Of the Holy Spirit. कितने जन को यहाँ पे पवित्र आत्मा चाहिए? Amen. 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 Oh, the Holy Spirit is our comforter. He पवित्र is our आत्मा counselor. हमें समाधान करता है, पवित्र आत्मा हमारा सल्लागार है। Hallelujah. Hallelujah. So this year the Lord is तो telling, ये साल खुदा आपसे बातें कर रहा I है। will pour out the Spirit upon you. परमेश्वर कह रहा है कि मेरे आत्मा का वर्षाव मैं आप पे करूंगा। Now as I was meditating on all these things, ये सब वचनों पर जब मैं मनन कर रहा God is था, speaking to the people of Israel. परमेश्वर इस्राएल के लोगों से बातें कर रहा You may है। say we are not Israelis, we आप are not. कहेंगे मैं तो इस्राएली नहीं If you हूँ। believe in Jesus Christ, अगर आप यीशु पे विश्वास रखते हो, amen, you have already entered the kingdom of तो Israel. आप लोग इस्राएली है। बाइबल कहता है आप लोग वो प्रदेश में So आ today the Lord is चुके हो। telling you, तो आज सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है, 1000 years ago the Lord spoke to Isaiah through Isaiah to his people. हजारों साल पहले परमेश्वर ने यशायाह संदेशता को भविष्यवाणी दिया। Amen. Today the same Holy Spirit is telling you and me. और पवित्र आत्मा जो तभी था वो आज भी आपसे और मुझसे बातें So कर रहा what है। he is telling, तो वो क्या कह रहा I है? will pour out the Spirit upon your wilderness. मैं अभिषेक आपके रेगिस्तान के बंजर जमीन पे डालूंगा। Amen. That will turn into a fertile land. वो जो बंजर जमीन है वो परमेश्वर है ना फलदायक बनाएगा। Amen. रेगिस्तान मालूम है आपको? रेगिस्तान पता है आप सबको? बोलते रहे हम लोग उधर ही रहते हैं ना? रेगिस्तान में रहते हैं ना, सबको पता है रेती है है, ना? डेजर्ट मालूम है आपको? रेगिस्तान सबको मालूम पता है है? रेगिस्तान। Amen. Now the Lord is telling there is registan in our heart, in our life. अभी परमेश्वर क्या बोल रहा है? हमारे हृदय में, दिल में ऐसे There रेगिस्तान is सूखापन है। dryness. There is dryness in our हमारा life. हृदय, हमारा जीवन सूख चुका है। Amen. There is no fertility in that. हमारे ना हृदय में कोई भी फलदायक Whatever the उपज seed नहीं is है। being sown, it dies. जो भी बीज बोया जाता है वो मर जाता Because the है, land is not fertile. क्योंकि आपका जो हृदय का जमीन है वो बंजर बन गया Amen. है। क्या हमारे इंडिया में हम लोग खजूर
खजूर के झाड़ लगा सकते हैं? भारत में खजूर का पेड़ देखा है? कितने होगा? जगह देखा है? नहीं होगा, नहीं है। नहीं होगा, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जिसके देश के लिए वो आशीष। इन द सेम वे, उसी तरह से amen, there are some things when the word of God comes in our life, our heart is not ready to receive it. कभी कभी परमेश्वर उसका भविष्यवाणी का शब्द हमें भेजता है, लेकिन हमारे हृदय का जमीन वो स्वीकार करने के लिए तैयार See, this नहीं morning है। as we were worshiping, आज सुबह जैसे हम लोग आराधना कर रहे amen, as थे, we started, the Lord started speaking to me. जैसे हम आराधना कर रहे थे, प्रभु मुझसे बातें करने लगा। As people are going to go home, जैसे लोग घर जाने वाले हैं, before they go home, वो घर जाने के I'm going to do a पहले miracle. मैं उनके जीवन में चमत्कार करने वाला हूँ। There are going to be lots of testimony next week. विश्वास रखो कि अगले हफ्ते बहुत सारे साक्ष्य आएंगे। Amen. Second, many are sick. Amen. दूसरी बात, बहुत से लोग बीमार हैं। Tell them not to worry. चिंता मत करो, बोलो उनसे चिंता मत करो। I am there with you. वह परमेश्वर बोल रहा था मेरे बच्चों से बोल, चिंता मत कर, And that- मैं तुम्हारे साथ हूँ। When that song came up, it says, ढाल बनकर वो मेरी सुरक्षा करता है. Hallelujah. 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 So what happens in the desert? तो रेगिस्तान में क्या होता है? Amen. There is no growth. रेगिस्तान में बढ़ोतरी नहीं है, There is no उत्पन्न growth. नहीं होता है। There is no growth. Amen. बढ़ती नहीं पंजाब होता में है। जैसे चावल का खेती है, यहाँ है हमारे इस कुवैत में. पंजाब में गेहूं होता है ना बहुत सारा। गेहूं या यहाँ पे चावल नहीं है ना, चावल गेहूं हरी यहाँ पे भरी नहीं दाना आता है। ब्रदर स्लाइड्स बनाए मैंने, है ना? ये रेगिस्तान है ना. So what the Lord is telling, तो परमेश्वर क्या कहता है? what the Lord is telling, परमेश्वर क्या कहता है? the Lord is telling us परमेश्वर हमसे कह रहा that है your desert, कि तुम्हारा जो रेगिस्तान है हृदय I का, am going to जीवन turn into का, a fertile तो land. मैं ये इस रेगिस्तान को ऐसे ना हरा भरा जमीन बनाऊंगा। So समझ your रहे हैं? heart, your life of dryness is going to be turned this way. अभी ये जो पहला चित्र है आपका हृदय का चित्र है, बंजर आपका जमीन, जिंदगी। लेकिन इसको परमेश्वर हरियाले में बदलने वाला है। Hallelujah. So this is the promised word for us. तो ये जो अभिवचन का वायदे का So you वायदा have प्रभु to दे रहा है। speak that every तो morning. ये जो शब्द है इसे हम बोलना है। Hallelujah. If you are not speaking it, nothing is going to happen जब in our तक life. आप ये वचन आपके मुंह से बात नहीं करते हो ना, कुछ भी नहीं See, चलेगा। Sarah's womb was dry. तो बेटा सारा का जो गर्भ था वो बांझ था, सूख चुका था। God came and spoke. परमेश्वर आके To the promise. परमेश्वर ने अभिवचन दिया, And what वादा happened? दिया, फिर क्या Just हुआ? 1 year, सिर्फ 1 साल she conceived. उसने गर्भ धारणा किया, Amen. She was laughing. फिर वो हंसने लगी। है ना, बूढ़ी हो गई मैं तो मैं. बूढ़ी हो चुकी हो हूँ, जाने दो. 90 साल की हो चुकी हूँ, उसको छोड़ दो. उसको छोड़ो। मेरा पति भी बूढ़ा हो गया. मेरा पति भी बूढ़ा हो गया क्या है। क्या सोच आ रहे हैं उसके क्या दिल क्या में? सोच आया? What all thoughts should have come? That when God promises it, जब परमेश्वर nothing is वायदा impossible देता with है, him. हर एक असंभव Hallelujah. चीज़ों को संभव है। उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं. जब प्रभु हमसे वादा करता है, उसको निभाने के लिए वो सच्चा खुदा है, क्योंकि वो झूठ कभी नहीं बोलता. बोलो हालेलुया. God is a true living God. Amen. परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और वायदों को पूरा करने वाला खुदा है। Because of that, और उसकी वजह से today you and I, we are called to be the sons and daughters of Israel. आज आपको और मुझे परमेश्वर बोलता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है इस्राएल। Why I am telling you all these things? ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ? Because your dryness, your desert is going to turn into a fertile क्योंकि land. आपका जो बंजर जमीन है, आपका जो हृदय का रेगिस्तान है, वो परमेश्वर हरियाले में बदलने वाला है। Not only that, उतना ही नहीं, not only that, सिर्फ उतना further ही it says, आगे जाके कहता है it बच्चन, will turn into a forest. वो जाके एक जंगल, एक वन जंगल बन सा बन जाएगा. जाएगा, वन बन जाएगा। है ना? Now there जंगल are- घना होता है ना वैसे। There are 3 things now here. अभी 3 चीजें हैं यहाँ पे। First is desert. पहला रेगिस्तान। Amen. When the Spirit of the Lord is going to come, जब परमेश्वर का आत्मा आएगा उस पर आएगा, it will turn into a fertile तो land. वो जो रेगिस्तान है वो फलदायी जगह बन जाएगा। Not only that, सिर्फ फलदायी नहीं बनेगा, from there it will turn into a forest. जंगल लेकिन वो जो का slide है ना? फलदायक जगह है ना वो जंगल में बदलेगा। सो 3 बातें सब में समझ में आया। रेगिस्तान है पहला, बोलो। फिर रेगिस्तान पीछे बोलो। फलदायक बनेगा, फिर फलदायक जगह
जंगल में बदलेगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. ये जंगल है. Amen. Slides are ready. प्रभु ऐसा घना बनाएगा हमें, Amen. That हरियाला। people will understand. Hallelujah. So when this will turn, तो ये सब कब बदली होगा? when the Spirit will come. जब परमेश्वर का आत्मा मंडराएगा। आपका बैंक बैलेंस नहीं चेंज बैंक करेगा, बैलेंस कुछ नहीं बदलने आपका वाला, काम चेंज नहीं करेगा, काम कुछ भी नहीं आपका बदलेगा, क्वालिफिकेशन बदलेगा आपका नहीं है। पढ़ाई कुछ भी नहीं बदलेगा। Amen, amen. डेजर्ट रेगिस्तान एक जमीन में नहीं बदलेगा और एक वन या जंगल में नहीं बदलेगा। आपका काम जो भी है, लेकिन ये सब बदलेगा केवल जब पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। Raise your hands and say, अपने हाथों को उठाकर बोलो, I need that Holy Spirit. परमेश्वर को आत्मा अभिषेक मुझे ये साथ I need that Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक I हमें need that दे। Holy Spirit. पवित्र आत्मा का Lord, अभिषेक that dryness in my life. मेरे जीवन में जो बंजर जमीन है, जो सूखापन है, Let that dryness, that desert turn into a fertile land. मेरा बंजर जमीन को तू हरियाला बना दे Amen. And that will turn into a forest. और वो जंगल में बदलने दो। Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name, Lord, we यीशु मसीह के pray. नाम से हम प्रार्थना करते And हैं। all God's people said, आमीन। this is the promised word. ये अभिवचन का वायदा का शब्द है। Every time when you So, get up, when रोज you're तुम in जब a, उठते say, हो, Lord, ये मनन करो, बोलो this परमेश्वर, wilderness ये जो बंजर जमीन है, is going to turn into a fertile मैं land. फलदायक बनूंगा। Amen. Then it is going to turn फिर into मैं a जंगल में बदलने forest. वाला हूँ। Hallelujah. Because when God will pour out His क्योंकि Spirit, परमेश्वर जब उसकी आत्मा को डालेगा आपके ऊपर, everything is going to be सब changed. कुछ बदल जाएगा। So I was meditating on this. What जब मैं is ये this? सब वचन पे मनन कर रहा था कि प्रभु ये वचन क्या है, You know, so all these things, there is only one word that comes is wilderness. सिर्फ एक ही शब्द है जो कहता है रेगिस्तान। Amen. So why this wilderness is there? तो ये रेगिस्तान क्यों है? Amen. So my topic this morning is from wilderness to greatness. तो मेरा जो शीर्षक है वो ऐसा है, रेगिस्तान से महानता। Amen. So we all are in wilderness. तो हम सब जन रेगिस्तान में हैं। हम सभी लोग रेगिस्तान में हैं. सभी लोग रेगिस्तान में हो हैं। सकता है बीमारी, बीमारी के रेगिस्तान में बैंक का हो, लोन हो सकता है. कर्जे के रेगिस्तान में Amen. हो, एक काम मिलता है, we get a job, but that job goes in 2 काम months or 3 मिलता months. है वो भी निकल जाता है। Amen. We are filling the banks, but there is a hole in the फिर हम bank. लोग हमारे बैंक्स को भरते हैं, लेकिन हमारे बैंक्स को ना क्या बोलते हैं, सब पैसे है ना? ऐसे निकल जाता है। उस बैंक के लिए एक छेद है ना, छेद है, सब उसमें से निकल सब जा रहा निकल है. जाता है। आशीष ही नहीं है. आशीष नहीं है। No, no, there is wilderness. है ना, आपके जीवन में बहुत सारे बंजर जमीन है So ऐसे। what is this wilderness? सूखापन आज आपके जीवन में क्या So है? we are going to meditate this whole month on wilderness. तो हम ये पूरा महीना रेगिस्तान यानी बंजर जमीन पे मनन करने वाले हैं, सीखने So I'll वाले just give a हैं। foundation. तो मैं आपको आज सिर्फ कुछ वचन So बताऊंगा। one thing I would like to ask. मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Amen. Is wilderness good or bad? अभी बंजर जमीन अच्छा है या बुरा है? कितने लोग बोलते बुरा है? कितने लोग बोलते बुरा है? नहीं, हाथ ऊपर रहते हैं. कुछ लोग डर रहे हैं, हाँ बोला तो क्या? नहीं आ जाएगा तो क्या? कितने लोग बोलते अच्छा है? कितने जो बोलते बंजर जमीन बहुत अच्छा है भैया, सूखापन, Wilderness is रूखापन, good, है ना? विल्डरनेस अच्छा है, बंजर जमीन अच्छा है। According to the word. कुछ लोग न्यूट्रल है, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार। ये ना कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, भाई हमको छोड़ पहला खाना खाना है, क्यों अकेला कर रहा है, जो भी है पवित्र आत्मा आएगा सब बदलेगा, लेकिन हमको छोड़ समय हो रहा है. कितने लोग ऐसे बोल रहे हैं इधर? कोई नहीं, चलो आगे जाएंगे फिर. हालेलुया. According to the word, परमेश्वर के वचन के अनुसार wilderness is a curse. अभी जो बंजर जमीन है ना रेगिस्तान, प्रभु के वचन के अनुसार वो ना, एक ना, शाप है। दुनिया के दुनिया- अनुसार वो एक शाप है। But according to the word of God, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार wilderness is a blessing. आना रेगिस्तान जो है वो एक आशीष है ना? मूसा को प्रभु ने ऐसी आशीष किया। आप समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है कुछ बातें? है ना? According to the word, दुनिया की ओर से है ना, wilderness is a curse. रेगिस्तान बोला तो सूखापन But है ना, according to the शाप word of है। God, लेकिन प्रभु
प्रभु के वचन के अनुसार it is a blessing. वो जो रेगिस्तान है ना हमारे जीवन में हरियाला और आशीष लाता I was है। asking when the promised word came, I फिर was मैं पूछ asking, रहा था प्रभु का जब वचन आया था मैं प्रभु why से you पूछ kept रहा था, wilderness? प्रभु तो रेगिस्तान क्यों भेज रहा Why है? that time of wilderness comes in तो our life? रेगिस्तान का जीवन वो समय हमारे जीवन Why में that क्यों? dryness or that desert experience comes in our life? वो जो सूखापन का अनुभव हमारे जीवन में क्यों आता है? Then the Holy Spirit said, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा take था। your Bible, start तू meditating. वचन ले और उसमें मनन कर। And from that time I started meditating this word of और God. फिर ये जो शब्द है इस पे मैं मनन करने लगा। You know, the enemy was very sad. फिर दुश्मन बहुत दुश्मन नाराज है. बहुत निराश हो गया। You know, he was not allowing me to meditate this word. फिर मुझे शैतान मनन करने को दे रहा नहीं था। You know, lots of issues. बहुत सारे बातें आ मैं रहे सिर्फ थे। सो रहा था. मैं सिर्फ सो रहा था। Even tiredness. बहुत थक गया था And I एक्चुअली। knew, understood. लेकिन फिर मुझे समझ में आया The devil is not allowing me to understand about wilderness. शैतान मुझे ना पढ़ाई करने नहीं दे रहा है रेगिस्तान के बारे में। Then I started, no matter what happens, I started meditating, and the Lord spoke to me. Speak these things. 1 month we are going to speak. We are going to spend, meditate on the single word, wilderness. तो फिर प्रभु मुझसे बातें करने लगा और कहने लगा ये जो रेगिस्तान ये एक शब्द है इस पे ये पूरा महीना हम लोग मनन करने वाले सीखने वाले हैं। Amen. According to the word, it is not a blessing. दुनिया की ओर से ये आशीष का कारण नहीं But है, according to the word of God, लेकिन वचन के अनुसार we are going to see, हम लोग देखने वाले you हैं know, more characters, और everything बहुत we are सारे going to चरित्र study. देखेंगे। किसी What is लोगों the को प्रभु meaning ने of आशीषित wilderness? किया कि बाबा रेगिस्तान बंजर जमीन का अर्थ क्या है। Amen. Hallelujah. Amen. Yeah, hallelujah. Hallelujah. The good news is, आज सुसमाचार ये है if आज you don't से remember anything, कुछ भी याद नहीं रहा But तो भी remember चलेगा, one thing what लेकिन I'm सिर्फ saying. एक बात ध्यान से याद if रखो। you love God, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते how हो, many of you are there who loves कितने God? जन यहाँ पे प्रभु से प्यार करते हैं? कितने जन खुदा से प्यार करते हैं? विश्वास के हम साथ, सब प्रभु से प्यार करते हैं, confidently, है ना? है ना, हाथ उठा के पूरे रखो. भरोसे से हाँ यीशु मसीह से मैं दिल से प्यार करता हूँ। Amen. उसके पीछे चलने के लिए हम लोग जिंदगी देने के लिए तैयार है. कितने लोग ऐसे हैं? हाथ ऊपर रखना, है ना? So आपके लिए गुड न्यूज़ है. तो आपके लिए सुसमाचार है। There is going to be wilderness in your life. जीवन में प्रभु वो रेगिस्तान वो बंजर जमीन से आपको ले जाएगा। There is going to be wilderness in your आपके life. जमीन जीवन में रेगिस्तान आएगा। अभी बहुत खुशी. प्यार करते हो? प्यार करते हो? और एक बार हाथ उठा सकते फिर हो? से हाथ उठाओ। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ सिर्फ गीत गाते हैं हम लोग. हाँ, गीत मुड़ गाते के हैं। ना देखूंगा. Good news is, सुसमाचार ये है there is going to be wilderness in your life. हमारे जीवन में प्रभु कुछ रेगिस्तान को भेजेगा। Ready है? तैयार हो तैयार हो? परीक्षा से जाने के लिए? तैयार हो? तैयार हो? प्यार करते हो तो गुजरना ही पड़ता है. Amen. हमारा भाई बहुत मार खाया. अंजलि को जब पीछे पड़े थे, बहुत सारे लोग मारे, लेकिन वो बोला नहीं, मैं जबरदस्ती अंजलि से शादी करूंगा. है ना ब्रदर? प्यार में बहुत कुछ खोना पड़ता है ना? प्रभु से प्यार करते हो, बहुत सारे, ये मेरा है, उनका नहीं, ये स्टोरी मैंने बनाया. हालेलुया. When you fall in love, जब हम खुदा के प्यार में गिरते हैं ना we have to sacrifice तो something. बहुत सारी चीजों का अर्पण देना पड़ता There is है, going to be a wilderness in your बलिदान life. देना पड़ता है। हमारे जीवन में प्रभु बंजर जमीन भेजता है। But again, I want to give a good news. फिर से सुसमाचार देना चाहता हूँ। Are you ready to listen to it? सुनना चाहते हो? कितने लोग सुनना चाहते हैं? In that wilderness, उस बंजर जमीन में you are not alone. आप अकेले नहीं हो। हाँ, खुश हो रहा क्या नहीं? है ना? There is one more bad news for you. और एक बुरा खबर देता हूँ। तैयार है? In that wilderness, उस रेगिस्तान में your wife, आपके बीवी, your husband, आपके पति, आपके माँ बाप, माँ बाप, आपके पासवान, पासवान, आपका खास दोस्त, आपका खास दोस्त, कोई भी साथ नहीं रहेगा। क्या बोल रहे हो?
ये सच्चाई है, you know? ऐसे होता है सच्चाई When है। I followed Christ, जब मैं यीशु के पीछे होने लगा, and they said there's lots of blessings. फिर सब बोलने लगे बहुत आशीष आता है। अगर कोई ऐसा बोलता है ना, अगर ऐसे कोई बोलता है, तो वो झूठ बोल रहा है. If you are following Christ, अगर आप मसीहा के पीछे चलते हो, आपके लिए गुड न्यूज है. तो आपके लिए सुसमाचार है। There will be persecutions. तो क्षण होता है हमारा, होगा, क्षण होगा। होता ही रहेगा. अभी तैयार है यीशु के पीछे चलने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? Amen. Amen. सब छोड़ देंगे आपको, फिर भी तैयार है? गाएंगे फिर बोल सकते हैं, यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना देखूंगा. गाइए, छोड़ के मैं हो लेता, मुड़ के ना देखूंगा, मैं मुड़ के ना देखूंगा. छोड़ के दुनिया मैं बाबा में रहना है. सब लेकर काफी अभी तक ले लिया यीशु उसको. के पीछे। यीशु के पीछे हो के हम लोग आगे ही बढ़ते रहेंगे. हालेलुया. But in that wilderness, लेकिन वो रेगिस्तान में you are not alone. आप अकेले नहीं हो। You are not alone. आप अकेले नहीं हो। Everyone will leave you. हर एक जन हमारा साथ छोड़ देगा But इस in मोड़ that पे। wilderness, लेकिन वो रेगिस्तान में ना God will leave you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा। Hallelujah. यीशु समाचार है। Hallelujah. Hallelujah. Now tell me how many people are ready to go अभी to बोलो that कितने wilderness? जन वो रेगिस्तान से जाने के लिए तैयार है? कोई है सिटी बजा रहा? सिटी में जाना आता है? हमारा? Yes. Hallelujah. खुशी मनाना है, क्यों मालूम है? खुशियाँ मनाने का क्योंकि खुदा हमारे साथ रहने वाला है. Hallelujah. मारो जोर से, चिल्ला सकते तो चिल्लाओ. Hallelujah. मैं आज आपको आजादी देता हूँ इस कलीसिया में खुशी मनाना है हमें. दुनिया में कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन हमारा खुदा कहता है उस रेगिस्तान में, बंजर जमीन में, उस डेजर्ट में, उस रेगिस्तान में मैं तेरे साथ रहूंगा. साथ रहूंगा. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. दुनिया छोड़ जाए, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. Are you excited? और आज सुबह आप खुश हो क्या, आनंदी हो क्या इसके लिए कि खुदा आपके साथ है। Hallelujah. Hallelujah. Word of God comes, you should understand what God is telling you. परमेश्वर का वचन जब आपको आ रहा है तो आपको समझना चाहिए कि खुदा आपसे When क्या God बातें is कर telling you, रहा है। I will pour out on wilderness, what is that तो wilderness? परमेश्वर कह रहा है कि बंजर जमीन पर मैं मेरे आत्मा को उठेलूंगा, तो खुदा क्या बात कर रहा है आपको You should समझना meditate on the चाहिए। word of God. आप परमेश्वर के वचन पे दिन रात मनन करना चाहिए। आमीन। Hallelujah. 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 So I want to tell you, तो आज सुबह मैं आपको कहना चाहता This year, हूँ ये साल we are going to go through wilderness. है ना, हम लोग बंजर जमीन से गुजरेंगे, रेगिस्तान से But God is गुजरेंगे, going to pour out His लेकिन Spirit. परमेश्वर Hallelujah. का आत्मा God is with us. परमेश्वर Hallelujah. हमारे साथ रहेगा। हालेलुया. लोग कहेंगे, आप जब इस रेगिस्तान की परिस्थिति से गुजरेंगे, लोग आपसे कहेंगे, अरे खुदा यहोवा इनके साथ है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है. हालेलुया बोलो. हालेलुया बोलो. हालेलुया. चमत्कार आपके उस जिंदगी में होने वाला. बोलो हालेलुया. God is going to do miracles in your परमेश्वर life. आपके जीवन में ये साल महान चमत्कार करने वाला है। आमीन। Are you ready to go into that wilderness? इस रेगिस्तान में जाने के लिए आप तैयार हो क्या? Shall I tell you one more good news? और एक सुसमाचार आपको बताता हूँ। Shall I tell you one more बताऊँ good क्या? news? बताऊँ क्या? The more you pray, जितना ज्यादा आप प्रार्थना करते the हो, more you worship the जितना Lord, ज्यादा परमेश्वर की the आराधना करते more हो, you read the word of जितना God, ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ते be हो, ready. The wilderness is going to be big for ना you. तैयार रहो कि आपका जीवन का रेगिस्तान परीक्षा बढ़ने वाला है। Hallelujah. अरे क्या ब्रदर, आप उत्तेजन नहीं करे, डरा रहे अरे हैं खुश हमको. करने के बदले क्या-क्या बता रहे हो? Amen. But the good news is, लेकिन सुसमाचार no आपको ये बताता matter है, how big the wilderness is, आपका रेगिस्तान कितना भी बड़ा हो, our God is going to be in that हमारा wilderness. परमेश्वर उससे भी बड़ा है, वो आपके साथ रहेगा। Hallelujah. Are you excited to learn about wilderness? तो
खुश है क्या रेगिस्तान के बारे में सीखने के लिए? तैयार है? तैयार है? दिल से तैयार है? दिल से? नबो बाबा हमको इसमें से नहीं जाना है। Amen. When you go through wilderness, जब आप रेगिस्तान से गुजरते you हो, will see the power of God. आप परमेश्वर के सामर्थ्य को देखोगे। Amen. The wilderness in the Bible, it is used 304 times. रेगिस्तान ये जो शब्द है पूरे बाइबल में 304 बार इसका उपयोग किया The गया है। first wilderness is spoken in Genesis chapter 14 verse 6. पहला बार जब रेगिस्तान के बारे में बातें किया उत्पत्ति इसका 14 अध्याय 6वां वचन। जो लोग लिख रहे वचन लिख लो। Amen. इसलिए पावर पॉइंट हम लोग बनाते हैं ना, ध्यान मेडिटेट करना है आप लोगों तो को, आप मनन घर करना है। जाके भी ये पढ़ सकते हो, मनन करो इस पे। Hallelujah. Amen. Revelation is the last reference for the wilderness. अभी पहला वचन कहाँ से शुरुआत होता है? उत्पत्ति 14:6 और आखिर का वचन जो बाइबल में दिया है वो प्रकटीकरण इसका 17वां अध्याय 3रा वचन है। Amen. There are few wilderness the Bible speaks. ना कुछ रेगिस्तान के बारे में बाइबल बात करता है। But before that, what is the definition of लेकिन wilderness? उसके पहले जो रेगिस्तान है उसका डेफिनेशन क्या है? Amen. उसका अर्थ क्या है? Even what is the definition? It is an inhabited or uncultivated land. अभी रेगिस्तान का अर्थ क्या है पता है? वो ऐसा बंजर जमीन है जिसपे हम लोग कुछ भी बो नहीं सकते। वहाँ पे कुछ फसल ही नहीं होगा। फसल नहीं आता है। It means, उसका अर्थ क्या है? amen, no water can be produced, उसपे wasteland. पानी नहीं आ सकता है। वो जो जगह है वो कुछ काम का नहीं है। Only कुछ wild फायदा का नहीं है। animals you will find there. ये जो बंजर जमीन है इस पे सिर्फ जानवर लोग ही रह सकते हैं। ये ना ये सब नहीं डाला, मैं बताता हूँ आपको तभी डाला पहले। Amen. So what you will find in the desert? तो फिर रेगिस्तान में क्या क्या दिखता There will है? be wild animals. जानवर रहते, खूंखार जानवर रहते हैं। Very important animal you can say or insect, scorpion मालूम है? बिच्छू काटा है आपको? बिच्छू बिच्छू काटा है रेगिस्तान में भी? बिच्छू काटा। चलो लेके जाता हूँ आपको, है ना? Wild animals are there. है ना, रेगिस्तान में ना बिच्छू जैसे ऐसे बहुत सारे जानवर या ना Animals cannot be animals रहते हैं। grazed into that wilderness. Desert. जो हमारे दूसरे जानवर है ना गाय बकरी उसमें कुछ खा नहीं सकते, कुछ चर नहीं सकते। Amen. It cannot be used for farming. जो बंजर जमीन है वो हम खेतों के लिए उसे कर सकते वो मिट्टी का। कितना भी वचन बोलो सुनेंगे नहीं, कितना भी वचन बोलो सुनेंगे नहीं, कितना भी बोलोगे सुधरेंगे नहीं। सुधरेंगे नहीं। क्यों? क्यों? डेजर्ट है। क्योंकि हृदय में बंजर There are जमीन wild है, animals in our रेगिस्तान heart. है, खूंखार जानवर है। Amen. They are not allowing us to change. तो फिर वो But हमको this year, बदलने नहीं देते। this year लेकिन the इस साल pouring of the Holy Spirit is going पवित्र to be there. आत्मा का जब अभिषेक वो उठेलेगा तब सब बदल जाएगा। Okay, I'm just going quickly. There are 21 names of desert or the wilderness in the Bible. 21 रेगिस्तान का नाम है बाइबल This में। is what the Take Study Bible speaks. टेक स्टडी बाइबल जो है उसमें 21 रेगिस्तान के बारे में But they say बताया also है। there are 10. लेकिन दूसरा जो भाषांतर है वो कहता है 10 रेगिस्तान का नाम है बाइबल So में। I choose only 10, which is very important from the Dake's Bible as I studied. So the first wilderness is the wilderness of Paran. तो डेक्स बाइबल से मैंने पढ़ाई 10 किया wilderness. और मैं 10 रेगिस्तान के बारे में सिखाऊंगा। पहला जो रेगिस्तान है उसका नाम है परान। Amen. Second wilderness is wilderness of Beersheba. दूसरा रेगिस्तान का नाम है बीरशिबा। Amen. Third wilderness is the wilderness of Red Sea, that is Shur. तीसरा जो रेगिस्तान है वो लाल समुंदर शूर। Fourth wilderness of sin. चौथा जो रेगिस्तान है वो पाप का रेगिस्तान Fifth है। wilderness of Sinai. पांचवा सिनाई। Amen. Seventh the wilderness of Jerul and Tekoa. छवा जो है वो जीन और टिकुआ, जेरुएल और टिकुआ। Eighth the wilderness of Kadesh. आठवां जो है वो कादेश Amen. Paul का जगह, the wilderness of Damascus. है ना। नौवां जो है वो पॉल का जगह दमस्कस। Amen. Elisha का जगह वही है एलिया, ना. एलीशा। The 10th अभी 10वां Ziph, Mananon and Ziph, En-Gedi. माओन और एनगेदी। Amen. These are the deserts we are going to अब study. ये सब जो खलियान है, Wilderness. ये जो रेगिस्तान के बारे में हम सीखने वाले हैं। Hallelujah. Hallelujah.
Amen. So these are the wilderness. I'm speaking about giving you the foundation, different kinds of तो ये wilderness. सब रेगिस्तान के बारे में मैं सिखाऊंगा और आगे So हम what is the सब meaning of पढ़ेंगे। desert? I will close in 5 minutes. तो मैं Okay. सिर्फ आपको बताऊंगा रेगिस्तान का मतलब क्या है और हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे। Hallelujah. 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 जिसको भूख लगा है जोर से हालेलुया बोलेंगे। धीरे से बोला। थोड़ा भूख लगा है ना, हमारे भाई लोगों ने अच्छा खाना बनाया, हम लोग खा के जाएंगे। So desert wilderness means there is no hope, no cultivation, nothing can happen. अभी over there. रेगिस्तान का अर्थ क्या है? वहाँ पे कोई आशा नहीं है, हम लोग कोई फसल उपज नहीं सकते, उसमें से कोई पानी नहीं आएगा, फल नहीं आएगा। Amen. There are many people who went through wilderness. We are going to बहुत study about सारे that लोग also. हैं जो लोग ऐसे रेगिस्तान से बंजर जमीन से गुजरे हैं, बाइबल में से उनके बारे में हम लोग आने Now वाले I हफ्ते में was blessed सीखेंगे। when I understood what is this. जब मैं इस पढ़ाई कर रहा था तो मुझे समझकर मैं बहुत आशीषित हुआ। Now the Hebrew meaning of this wilderness, रेगिस्तान का हिब्रू अर्थ क्या है? amen, it is midbar. हिब्रू अर्थ रेगिस्तान का मतलब मिडबार। है ना? सब मिलके बोलेंगे midbar. मिडबार, मिलके जोर से बोलेंगे, मिडबार। है ना? हिब्रू का मतलब रेगिस्तान को हिब्रू शब्द में उसको मिडबार बोला गया है। Okay, now the Hebrew language doesn't have the vowels A, V, I, O, U. Vowels नहीं है ना? स्वर वर मालूम है आप लोगों को? Vowels नहीं है। So it is pronounced as मिदबार। तो रेगिस्तान को हिब्रू में मिदबार बोलते हैं। हाँ, ठीक है। समझ में Because vowels are not there in that. क्योंकि वाउल्स उसमें नहीं रहता है। Amen. A, स्वर- V, स्वर वर्ण नहीं रहता है। पंजाबी में क्या वो स्वर शब्द वर्ण था? नहीं रहता है। हाँ, इसके लिए how it is been pronounced, it is called as मेदबार। तो उसको कैसे बोला मेदाबार। जाता है? मेदाबार। Amen. Before what is it is called as मिदबार। पहले मिडबार समझ में बोला आ रहा है। है? लेकिन उसमें M I नहीं है, E नहीं है, इसके लिए वो MDBR इंग्लिश में ऐसा इसका अर्थ है। तो स्वर वर्ण नहीं रहता है, इसलिए वो जो मिडबार है वो मेदाबार ऐसे हम लोग उसको बोलते So हैं। what is this desert? तो What ये is जो this रेगिस्तान desert? है वो क्या है? Amen. The meaning of Medbar, what is that? रेगिस्तान मिदबार का मतलब क्या है? It says the word's definition is to speak. है ना? रेगिस्तान का मतलब, मिदबार का मतलब है बोलना। Hallelujah. It means that to speak. बोलना। So what is desert? तो रेगिस्तान मतलब क्या? What is the meaning of wilderness? रेगिस्तान बंजर जमीन का अर्थ क्या है? It is to speak. मतलब क्या है? बोलना। So you all understanding? थोड़ा समझ रहा है? Now I'll make it clear. मैं अभी आपको स्पष्ट So I will end it over here. यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ मैं। God takes us into that wilderness परमेश्वर हमको इस रेगिस्तान में ले जाता है according to the Hebrew word हिब्रू शब्द के अनुसार to speak. बातें करने के लिए। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया? ये ना डेजर्ट या विल्डरनेस का मतलब बातें करना। रेगिस्तान का अर्थ क्या है? बोलना, बात करना, घोषित करना। तो God takes us into that wilderness अभी परमेश्वर खुदावन हमें इस रेगिस्तान में ले जाता है so that he can speak to us. ताकि वहां पे वो हमसे बातें कर सके। Now I want to see the hands. How many of you like wilderness? अभी कितने जनों का हाथ में देख सकता हूँ, कितने लोगों को बंजर जमीन, रेगिस्तान बहुत अच्छा लगता है। Be happy because God खुश रहो speaks to क्योंकि you. बंजर जमीन में ही ना खुदा हमसे बातें करता है। Say hallelujah. This is what wilderness or desert is. आमेन। इसी का अर्थ है कि बंजर जमीन, रेगिस्तान। So Hebrew word, when you are translating it into English, it says to speak. है ना? तो हिब्रू शब्द जब हम उसका भाषांतर हिंदी या अंग्रेजी में करते हैं उसका मतलब क्या है? बोलना। Hallelujah. What does the Greek word says? अभी ग्रीक हेलेनी भाषा में, यूनानी में क्या बोलते हैं? है ना, it says eromas. उसका अर्थ है एरोमस। यानी इसका मतलब है an isolated place. एरोमस का अर्थ क्या है? अकेलापन का जगह, जहाँ पे हम अकेला रहते हैं। है ना, अकेलापन का जगह. That is the meaning of in English. यानी कि आप देखेंगे इस पानी के बीच में
कुछ तो अकेला है, सुनसान जगह सुनसान में, जगह है में, ना? है ना? इस बड़ा पहाड़ पे एक ही घर है ना. God takes us, God wants us to come alone in His presence. So He takes us Amen. into that wilderness to Midbar. यूनानी to speak. भाषा में ना उसका मतलब है परमेश्वर हमें सुनसान जगह में अकेला ले जाना चाहता है ताकि जो वो बातें कर रहा है हम सुन सके और उसके साथ एक हो जाए. Amen. Amen. God is telling this morning, तो परमेश्वर आज सुबह उसके बच्चों से बात I'm कर going रहा to है pour out the Spirit कि upon you. मैं मेरा आत्मा आपके ऊपर उंडेलूंगा. So where is the desert? Where is तो that wilderness? वो बंजर जमीन कहाँ पे है, वो रेगिस्तान कहाँ पे है? We are that. हमारा जीवन, हमारा हृदय जो सूखा पड़ा हुआ है. So God is telling तो us, परमेश्वर आज सुबह उसकी कलीसिया से बातें कर रहा है. I want to speak Amen. to you. मैं मेरे बच्चों से बातें करना So चाहता what He हूँ. does, तो वो क्या करता है? takes you वो हमें into अकेला ले जाता He है. takes us into वो हमें wilderness. गुप्त और अकेला ले जाता है. Isolated place. बंजर सूखा जमीन से लेके And जाता He है may pass और with वो us. हमसे बातें करना शुरुआत करता है. Amen. Hallelujah. Amen. God took Moses, परमेश्वर ने मूसा को लिया, Hagar and परमेश्वर Ishmael. ने हगार को लिया, इश्माएल John the को लिया, Baptist. योहान बपतिस्मा वाले को लिया. Jesus was in the यीशु wilderness. मसीह भी रेगिस्तान से गुजरा. The history started इतिहास कहाँ से शुरुआत होता है? when the people of Israel came out of Egypt. जब इस्राएल के लोग मिस्र देश से बाहर निकले. And the revelation this morning I और want to give you. प्रकटीकरण आज सुबह मैं आप लोगों को ये देना The चाहता reason हूँ. God took them into wilderness, परमेश्वर कौन से कारण के लिए उन्हें रेगिस्तान से, वो बंजर भूमि से क्यों लेके गया? because He wanted to speak to them. क्योंकि परमेश्वर उनसे बातें करना चाहता था. So if you are going through some हालेलुया. situations, अगर आज आपके जीवन से आप मुश्किलों से गुजर रहे हो, कुछ if it is समस्याओं से not गुजर रहे of हो, sin, अगर वो पाप से जुड़ा हुआ नहीं है, so be happy God is तो there. with खुश us. रहो कि परमेश्वर वो तकलीफों से आपको गुजरा रहा है. Paul was in प्रभु आपके wilderness. साथ है. पौल भी रेगिस्तान में था. Hagar and Ishmael were in हगार और wilderness. इश्माएल भी रेगिस्तान में से गुजरे ना. Amen. जब पानी में Elijah was in एलीशा the गुजरा. wilderness. Amen. Jesus Christ was हमारा also in यीशु wilderness. मसीह भी बंजर जमीन से रेगिस्तान से गुजरा. And the good news is, और सुसमाचार आज सुबह ये है, you know, God is going to be with the people of Mangaful Gospel Church when they are going to go into wilderness. परमेश्वर आज सुबह उसकी कलीसिया के साथ भी रहेगा जब आप आपके रूखेपन, सूखेपन, बंजर जमीन से गुजर रहे हो. वो हाथ पकड़कर आपको The चलाएगा. Bible Amen. says, बाइबल यूं कहता when the है, people of Israel were in the जब wilderness, इस्राएल के लोग रेगिस्तान में थे, God was in the form of pillar, cloud in the daytime and the night time as a fire. परमेश्वर दिन को कैसे चलाता था उनको? रात को परमेश्वर उनका अग्नि बनकर। स्तंभ बनता था और दिन में मेघ स्तंभ मेघा स्तंभ बनकर मालूम है? चलाता था. जिसको मेघ मालूम पता नहीं है? है? देख लेना मेघ पिक्चर क्या आपके लिए है ना. ये जो दिन सफेद के सफेद समय है ना ना, सफेद है ना, वो क्लाउड को क्या बोलते हैं? बादल. बादल. बादल के दिन के समय, दिन के समय और खुदा रात के बादल समय बनकर चलाता है, रात के समय अग्नि बनकर चलता है. भाई आपके लिए ये अभिवचन है है. ना? आपके लिए ये अभिवचन है. भाई आपके लिए ये अभिवचन आपके है. लिए ये भविष्यवाणी मेरे का भाई लोग शब्द है. आपका लिए ये अभिवचन आपके है. लिए बहन भविष्यवाणी लोग, का बच्चे लोग वचन है. आपके लिए है. सबके लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए. As God will be with a cloud. जैसे परमेश्वर वो बादल की तरह, मेघ की तरह चलता था Amen. Night time as a fire. और रात में अग्नि स्तंभ बनकर चलता This था. was with the people of ये Israel. इस्राएली लोगों के साथ था. Today लेकिन 2023. आज 2023 में Amen. The Spirit of the Lord is with us. परमेश्वर का आत्मा वो अग्नि स्तंभ और मेघ स्तंभ बन के आपको चलाएगा. Amen. No matter what isolated things you are going एमन, through. आपके जीवन में कितना ही रूखापन, बंजरपन, अकेलेपन से आप शायद आज सुबह गुजर रहे हो, In that wilderness, लेकिन वो बंजर जमीन में God wants to खुदा speak to you. आपसे बातें करना चाहता है. And when He speaks, और जब वो बातें करता है, our fertile land, our desert will turn into fertile land. हमारा जो बंजर जमीन है वो फलदायक भूमि में बदलेगा. And in coming days,
और आने वाले दिनों में amen, that fertile land, वो जो फलदायी जमीन है, amen, because of fasting, उपवास, prayer, प्रार्थना की reading वजह word से, of God, प्रार्थना की वजह से, वचन पे मनन करने की वजह It will से turn into a वो जो forest. फलदायक जमीन है वो जंगल में बदलेगा। so this is a promise तो for us. ये वायदे का वचन है आपके लिए, ये साल के लिए। अगर आप पहले ही मेरे को बोलते थे ना, इतना सब नहीं बोल सकता था। पहले बोल दिया होता तो इतना भी सिखाता था। अच्छा हुआ नहीं बोला। Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to go into that है ना, wilderness? आप लोग तैयार हैं उस रेगिस्तान से जाने के लिए? If you are not in sin, अगर आप पाप में नहीं हो, amen, that wilderness is different. हम पाप कर कर जो सजा मिलता है ना, वो रेगिस्तान अलग है। वो अलग है। अरे वो उसके बारे में मैं उसके बात बारे नहीं में कर मैं बोलना नहीं चाहता, वो आपका गलती रहा। है। खुदा आपसे बात करने के लिए वो जो रेगिस्तान में लेके जाते हैं ना, वो अलग है। उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आप बोलते रहेंगे, you will be thinking, why I came to Kuwait? आप सोचते रहेंगे बाबा मैं कुवैत क्यों आया? You know where is Kuwait? आपको पता है कुवैत कहाँ पे है? कहाँ है Kuwait? कहाँ पे है कुवैत? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में ना, तो खुदा आपको यहाँ पे क्यों क्यों लेके लेके आया? आया? आपसे बातें करने को लेके आया। अभी समझे? समझा? क्यों I am आया? happy. अभी आपके समझ में आया आपको? अरे आपको सिंगापुर भी लेके जा सकता था, है ना, कनाडा उधर भी लेके जा सकता था। खुदा जानता है उधर ये बदलने वाले नहीं है। हाँ, जॉर्ज बदलने वाला नहीं है, उसको रेगिस्तान लेके चलो, वो बदलेगा। One more important thing. और एक महत्वपूर्ण बात, You know why he brought? आपको पता है क्यों खुदा लेके आया? मालूम है? मालूम है? मालूम है आपको? पता है? Because he loves you. क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करता है। अगर आपकी जगह, मैं आपकी जगह रहता था, उठ के खड़ा होके हालेलुया जोर से बोलता था। खुदा कह रहा है वो आपसे प्यार करता है, इसके लिए लेके आया क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है। अरे है कोई सीटी बजाने वाले, कोई चमत्कार परमेश्वर करने वाला विश्वास है तो बोलो जोर से, हाले खुशियां मनाओ। हालेलुया। मल्टीप्लिकेशन। साल प्रभु बहुतायत का साल बनाएगा हमारे। हालेलुया। You understood why you came to Kuwait? समझा कुवैत क्यों आए हैं? It's a place of wilderness. ये बंजर जमीन है, हमारे लिए रेगिस्तान है। You may हमारे be लिए। saying my salary is very आप less. बोलेंगे बाबा मेरा पगार बहुत कम है। Shutdown duty. शटडाउन ड्यूटी है। Next year visa बनेगा मालूम अगले नहीं साल है। वीजा बनेगा पता नहीं। Shall I give you good news? मैं आपको एक सुसमाचार, खुशखबरी देना चाहता हूँ। तैयार है? तैयार है सुनने के लिए? तैयार है? तैयार है सुनने And के आपको लिए? मुझसे वादा करना है। आप मुझसे वादा करना है। Amen. इसके बाद इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद ना कोई मेरे पास प्रार्थना के लिए नहीं आएगा, है ना? ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ, कोई आया तो लकड़ी लेकर रखना है, ठीक है? Amen. इतने सारे बात किए, उसके बाद भी आप लोग मेरे पास आए प्रार्थना के लिए ना, तो लकड़ी लूंगा मैं। बोलो बोलो, हाँ बोलना, बोलिए पासवान, बोलिए क्या है करके। तैयार है बोलने के लिए? सुनने के लिए तैयार है? सुनने के लिए तैयार है ना? आप लोग बोलते रहेंगे अरे पगार कम है, ये ना कंपनी छोटा है, काश मुझे केएनपीसी में काम मिलता था, किपिक में काम मिलता था। मैं भी ऐसे ही किया, आने के बाद मैं सोचने लगा अरे है ना केयूसी में काम मिलता तो अच्छा था, इक्विड में मिलता तो अच्छा था, यू नो फ्राइडे सैटरडे। खुदा ये सब बातें मुझसे बोलने लगा, चुपचाप जहाँ पे मैं लेके आया तेरे लिए योजना बनाया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास रखते हैं? हालेलुया। विश्वास रखते हैं कि प्रभु ने आपसे प्यार किया, इसके लिए यहाँ पे लेके आया। ये मेरा विश्वास है। तो आज से आपका माँ बना, सिविल आईडी बना, नहीं बना, रोना बंद करो। क्यों रोते हो? खुदा जब लेके आया, जितना दिन रखना है ना वो रखेगा, अब लेके जाएगा। चिंता करने का नहीं है। समझ में आ रहा आप लोगों को? सच्चाई है, कड़वा है, दुख होगा, लेकिन सच्चाई मैं बताता हूँ। खुदा पर आप विश्वास रखेंगे, वो जानता है आपको किसके लिए लेके आया, कितना महीने के लिए लेके आया, वो जानता है। पैसों के लिए, गाड़ी बंगला के लिए नहीं है, हमको बदलने के लिए खुदा लेके आया। किससे बदलना है? क्या बदलना है?
दुनिया से बदल के उसके करीब और हमें आना है। उसके लिए खुदा 3 महीने के लिए लेके आया रहेगा, आपको बदलना है। वो डेंजर बोल देगा, सही है। चिंता मत करो, कल क्या होगा, कल भाई थॉमस से बोल रहा था, कल क्या होगा किसने देखा है। खुदा बोलता है आज के लिए वचन के अनुसार हमको जिंदा रहना है। मैं मेरी पत्नी से मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा पुरवठा मेरा परवरदिगार है, कल का सोचना नहीं है। अरे अपना बाप ऊपर बैठा ना, गाए ना हम लोग, अबा खुदा तू है मेरा। सिर्फ गीत गाना नहीं है, हृदय से बोलना है, तभी परमेश्वर खुश होता है। क्षमा करना, अगर किसी को दर्द हो रहा, मैं जो बातें कर रहा हूँ क्षमा करना, लेकिन सच्चाई आपको बोल रहा हूँ। खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ, तू जितना दिन मुझे रखना चाहता है, क्या रखना, देखो खुदा आपका रिन्यूएशन कैसा करता है। खुदा सब आपके लिए करेगा। वो चाहता है 3 महीना आपको आशीषित करेगा, 1 साल आशीषित करेगा, है ना। घर, गाड़ी, बंगला, शादी, इसके बारे में सोचो ही मत, किसके लिए लेके आए ये सोचो। आज मैं बोलता हूँ, सॉरी ग्लोरिया, है ना, हिंदी में बोल रहा ना, मैं आज क्यों ये सब बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का उद्धार इस कोई देश में हुआ है, मालूम है आप लोगों को। आमीन। कतार में जब जाते हो, सऊदी में जब जाते हो, इस रेगिस्तान में लोगों का जिंदगी बदला है, आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरा खुद का भाई, मेरा चाचा का बड़े बाप का बेटा, स्ट्रॉन्ग कैथलिक, कतार में है। वो कभी बदलने वाला इंसान नहीं, कभी नहीं बोलेगा। लेकिन वो बात कतार जब भी आया, वो मुझसे बोलने लगा, आके वचन के द्वारा वो मुझे उत्तेजन करने लगा। मैं बोला कैसा बदला? नहीं, खुदा मुझसे बातें करने चालू किया। हालेलुया। इससे और क्या आशीष चाहिए? चाहिए when God speaks to us, जब परमेश्वर हमसे बातें करता है ना, that is the greatest तो वही हमारा सबसे महान आशीष है। you want God to speak to you, आप चाहते हो प्रभु आपसे बातें करें, you will go to the wilderness। तो फिर आपको प्रभु रेगिस्तान से लेके जाएगा, बंजर जमीन से गुजरोगे, चिंता नहीं करने का। You know how the book of Revelation is तो आपको written? पता है कि प्रकटीकरण का किताब कैसे लिखा गया? Where was John? यूहन्ना कहाँ पे था? नहीं, जॉन नहीं लिखा, आई थिंक एलिशा ने लिखा ना रेवलेशन। प्रकटीकरण किसने लिखा? एलिशा ने लिखा। प्रकाश के वाक्य किसने लिखा? एलिशा ने लिखा। कौन? जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट। फिर किसने लिखा? रेवलेशन, प्रकाश के वाक्य किसने लिखा? किसने लिखा? लाजर ने, एलिशा ने, किसने लिखा? फिर अरे जोर से बोलो ना, कॉन्फिडेंट है। 2 यूहन्ना है, उसमें से कौन सा यूहन्ना? जो मछली के पेट में फंसा था वो यूहन्ना? फिर कौन सा? बोलो जोर से, जॉन यूहन्ना ने। कहाँ लिखा उसको मालूम है? पैटर्नस आइलैंड। वो किधर है मालूम है क्या? वो पिक्चर था ना आइलैंड का ना, अकेलापन में लिखा उसने। दावीद ने 150 ये भजन संगीता जुबूर लिखा। किधर लिखा, कभी लिखा मालूम है? विल्डरनेस में। One more good thing I will tell you. और एक सुसमाचार बताओ, New songs comes in wilderness. नए नए गीत ना रेगिस्तान में ही आता है, बंजर जमीन में देता है खुदा, जैसे दावीद को दिया। जॉन जबराज कितने लोग जानते हैं? तमिल का एक सिंगर एक तमिल सिंगर है ना, जिस परिस्थिति से वो गुजरता है ना, बहुत सी तकलीफों से उसका गुजरे, गाना देखो, वो गीतों में वो शब्द गीत आ जाता है। में उसका लाइफ के बारे में मालूम पड़ता है। आई डोंट नो हाउ मेनी फील मालूम है करके ना। सिंगर्स जो गीत लिखते हैं ना, वो गीत क्या लिखते हैं देखो, जो परिस्थिति से लोग जाते हैं ना, वो परिस्थिति वो गीत में रहता है। सोचेंगे समझेंगे ना तो समझ में आ जाता है। जब प्यार होता है ना, वो प्यार प्रभु से कितना का तो गीत में लिखा रहता है। सो इन विल्डरनेस God speaks, in wilderness God blesses, in wilderness there is miracles। रेगिस्तान में प्रभु बात करता है, रेगिस्तान में प्रभु प्यार करता है, रेगिस्तान में आशीष रखा हुआ है। ये वॉच निकाल देना। Are you blessed? प्रभु ने आशीषित किया, प्रभु ने आपसे बातें किया है। You are blessed? Yes. Let's stand। सब जन खड़े हो जाओ। Hallelujah।